सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। सभी भाई लाइव आ जाएं और इस वीडियो को एक एक घर तक पहुंचाएं। आज एक दुख की घड़ी में मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वो सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। शेयर एक एक घर तक पहुंचाएं। एक कहावत होती है कि जिस समय किसी की शादी होती है तो बाराती सारे आगे होते हैं और नाचते हैं। जिस समय किसी की मृत्यु होती है तो केवल अर्थी आगे होती है, बाकी सब पीछे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सुख की घड़ी में सब आगे आ जाते हैं और दुख की घड़ी में सब पीछे हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा हमारे समाज के एक नवयुवक वंश सैनी सपुत्र श्री दिनेश सैनी, छोटी मोड़ सराय, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक के साथ घटित हुआ। 8 अक्टूबर को हमारे सैनी समाज के एक नवयुवक के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। उसको बुरी तरह मार पीट कर उसी इलाके में जहां वो रहता था एक ऐसी जगह डाल दिया गया जहां बाहर के आदमी का आना संभव नहीं था। वहां केवल वहां का रहने वाला रिहायशी आदमी रह सकता था। लोगों ने अपने सीसीटीवी कैमरे हटा दिए ताकि ये ना पता चल सके ये कौन इसके साथ ले गया है, कौन नहीं ले गया है। बहुत दुखद विषय। 16 वर्षीय किशोर वंश सैनी की हत्या समाज के ऊपर एक धब्बा लगा है। हम कल सभी व्यक्ति वीरवार को हमारे आदरणीय अखिल भारतीय सैनी समाज से सुमेर सिंह सैनी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष खेमचंद सैनी जी और हमारे युवा अध्यक्ष श्री देवेंद्र सैनी जी एवं श्रीमती इंदिरा सैनी जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और हमारे युवा वकील सभी वहाँ पहुँचे थे। और साथ में मैं सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सदस्यता प्रभारी, सैनी महापंचायत, सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति से, और हमारे एक आदरणीय मित्र आए हुए थे बंटी सैनी गुड़गांव से जो सैनी महापंचायत के गुड़गांव एनसीआर के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वहाँ बहुत व्यक्ति पहुँचे थे हमारे समाज के, सबका नाम लेना शायद संभव नहीं है। उनमें हमारे सबसे खास व्यक्ति थे हमारे छोटे भाई देवेंद्र सैनी जो युवा अध्यक्ष हैं और प्रदीप सैनी, यह भी अपने सैनी परिवार कर्मचारी एवं अधिकारी संगठन से। हम सब लोगों ने जाकर कल परिवार को सांत्वना दी। परिवार का सिर्फ एक ही विषय था कि हमारे बेटे को न्याय मिले। हमने जाकर मौके का मुआयना किया। सभी लोगों ने जाके देखा वह जगह एक ऐसी जगह थी कि चारों तरफ से बाउंड्री है, उसके बीच में सिर्फ एक ही गेट है कॉलोनी में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। और उसके अंदर भी पीछे का हिस्सा कुछ खंडर टाइप पड़ा है जहां पर ले जाकर उस बच्चे की हत्या की गई थी। वहां जाने के लिए केवल 4 फुट का एक रास्ता है जो सब मकानों के आगे से होकर निकलता है। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। वंश सैनी को जिस समय उसके पिता ने जाके देखा तो उसके पूरे शरीर के कपड़े गीले हुए पड़े थे, भीगे पड़े थे। उसके पिता ने यह भी बताया कि वहां पर कोई भी पानी का निशान नहीं था, मगर कपड़े उसके पूरे भीगे हुए थे। हॉस्पिटल ले आने पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राकेश कुमार एएसआई, बहुत बदतमीज निखत आदमी, जिसने उस परिवार के साथ बहुत बेढंगेपन से बात की,
परिवार को इस तरह झिलका के मार रहा था जैसे परिवार मुजरिम हो, परिवार को चोरी करके आया हो। उनकी महिलाओं को थाने से बाहर भगा दिया। इस विषय पर हमारी सबकी मंत्रणा हुई, एक दूसरे से विचार विमर्श हुआ। इसी दौरान हमारे छोटे भाई जतिन सैनी जी का फोन आया कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, मगर हमने उनको मना किया कि भाई हम यहाँ कर रहे हैं, आप वहाँ कार्य देखिए। उसके पश्चात हम सब लोग मिलकर मीडिया को बुलाया, मीडिया ने सारी चीज़ को नोट किया। फिर हम लोग सब मिलकर थाने में एसएचओ साहब के पास पहुंचे। एसएचओ साहब थे वेद प्रकाश जी थे, जिन्होंने बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ हमें सबको बैठाया और हम सबसे बात करी। बच्चे के माता पिता से पूरी स्टोरी पूछी। हमने जब एफआईआर मांगी तो एसएचओ साहब ने एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालकर हमें दे दी। हमें इस बात की संतुष्टि हुई कि चलो हमारा प्रयास कहीं रंग लाया, अब बच्चे को न्याय मिलेगा। और उन्होंने जो SIIO ने नियुक्त किया है उसको हमारे समक्ष लाए और बताया कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आदरणीय भाइयों, अब दुखद का विषय सबसे बड़ा ये आता है कि IO ने भी हमसे ये कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा और बहुत अच्छी तरह करूंगा, आप सब लोगों को संतुष्ट करूंगा, मैं हत्यारों को पकड़ूंगा। मगर जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, हमारे पैरों के नीचे से धरती हिल गई। उस बच्चे की सारी पसलियां तोड़ी हुई थी, उस बच्चे के रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और भी उसके प्राइवेट पार्ट पर ऐसे ही चोट के निशान थे, वहां से ब्लीडिंग हो रही थी। यह एक बहुत दुखद विषय है कि समाज के अंदर रहकर, एक कॉलोनी में रहकर, जहां पर सारे परिवार एक संयुक्त रहते हैं, वहां केवल सैनी परिवार एक ही है, मगर और परिवार तो रहते हैं। उस बच्चे के साथ वह ऐसी घटना घटी है जो एक शर्मनाक है। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, समाज के साथ ऐसा होता रहा तो समाज हमेशा पिछड़ता रहेगा। सिर्फ अपनी भाषणबाजी लेके बैठ जाते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, कोई जमीन पर उतर के काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति ने जमीन पर उतर के काम करना है वो संगठन चलाए, नहीं संगठन चलाने की जरूरत क्या है तुम्हें? अपने सैनिक समाज को काहे के लिए इकट्ठा करते हो? सिर्फ व्हाट्सएप के लिए या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए? मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, लड़ाई लड़नी है तो जमीनी स्तर पर लड़ो। जैसे सैनी महापंचायत संगठन लड़ रहा है और भी संगठन लड़ते हैं, अखिल भारतीय कुमारी सैनी महासभा है वो लड़ती है। हमें समझ नहीं आता, लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते हैं कि ये हुआ, हम ये करेंगे, वो करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। उस बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना बहुत शर्मनाक विषय है। अगर इसके लिए आज भी समाज ने कुछ नहीं किया तो कल को समाज की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सभी लोग ये सोचते हैं कि वहां उस इलाके के आदमी वो कर लेंगे। अरे श्रीमान जी, बात समाज की है, पूरे देश की है। हमें इस चीज के लिए पूरे देश में इस बात को उठाना पड़ेगा। और मैं सभी भाइयों फिर प्रार्थना करूंगा, इसको एक एक घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि एक एक परिवार तक पहुंचे। अगर किसी सैनी परिवार पर जुल्म होगा तो सैनी महापंचायत उसके लिए आवाज उठाएगी और सैनी महापंचायत हर जगह जाकर लड़ने के लिए तैयार रहेगी, चाहे वो सुशील सैनी हो, चाहे जतिन सैनी हो, और चाहे हमारे देवेंद्र सैनी जी हो, प्रदीप सैनी जी हो, त्रिलोक सैनी जी हो, श्री दशरथ सैनी जी हो। हम सब जगह जाकर लड़ने को तैयार हैं अपने समाज के लिए। हमारे आदरणीय छोटे भाई जो हमारे हरियाणा NCR के अध्यक्ष हैं गुड़गांव के, बंटी सैनी ने हमें आश्वासन दिया कि सैनी साहब जिस तरह की भी मदद चाहिए मैं हाजिर हूं। उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और हमारे सैनी समाज के जितने भी हमारे युवा पुलिस में हैं, उन्होंने भी हमें फोन पर करके सहयोग दिया कि आप फिक्र ना करिए, हम आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे।
आज सैनी समाज के लिए मैं यही दुख का विषय बताना चाहता हूं। उस बच्चे के साथ इतनी दर्दनाक घटना को ऐसे छुपाया जा रहा था। बच्चे के माता पिताओं से वो राकेश कुमार आईओ ये कहता था कि बच्चा बीमारी से मरा है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के हमारे दिल पे जो गुजरी है वो हम जानते हैं, और इस बात का हम बदला भी लेंगे। हम ये नहीं कहते हम किसी मार काट में विश्वास करते हैं, मगर वक्त पड़ने पर हम पीछे भी नहीं हटते हैं। सबसे पहले हम कानून का सहारा ले रहे हैं। कानून हमारे साथ होगा तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो हमने भी हाथ पैरों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। ये वही हाथ हैं जो तलवार उठाना भी जानते हैं और फूल उठाना भी जानते हैं। आज मैं इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक हमारा सैनी समाज एकता की डोर में नहीं बंधेगा, इस तरह ही ये लोग पीसते रहेंगे और तुम लोग पिसते रहोगे। अपने समाज की आवाज उठाने के लिए सब एक हो जाओ। आपकी एकता ही सबसे बड़ी मिसाल है। हमारा सैनी समाज एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट के रह गया कि मैं इस संगठन से जुड़ गया हूं, मैं उस संगठन से जुड़ गया हूं। अरे लानत है ऐसी बात पे। संगठन काहे के लिए बना रहे हो? अपने समाज की सेवा के लिए बना रहे हो? ये काहे के लिए? अपने अपने खेल खेलने के लिए बना रहे हो या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बना रहे हो? अगर समाज के लिए काम करना, समाज की तरह करो। ये काम करने का आपका कोई विचार नहीं है। मैं अब सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं, उस बच्चे को न्याय के लिए जितने भी संगठन हैं, एक मंच सर्व संगठन के हिसाब से उतरे, अपना एक मंच रखें। चाहे वो सैनी महापंचायत हो, भागीरथ सेना हो, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड हो, कोई भी हो, सभी एक उसमें जाएं, सभी एक संगठन में उतरें। और इस चीज के लिए सबसे पहले साथ देने के लिए सैनी महापंचायत आपके साथ खड़ी है। आप सबके जितने भी संगठन के व्यक्ति हैं, अगर हम एक जगह इकट्ठे होंगे और मंच पे जो हमारे गणमान्य हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख हैं, मंच पे केवल वो होने चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारी संख्या कितनी है और हम कितनी बड़ी तादाद में हैं। संगठनों में बढ़ के कि मैं भागीरथ सेना का हूँ, मैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड का हूँ, मैं सैनी महापंचायत का हूँ, मैं अखिल भारतीय सैनी समाज से हूँ, मैं कुशवाहा समाज से हूँ, मैं मौर्य समाज से हूँ। इस तरह बढ़ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो मामला सैनी महापंचायत का है, अरे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड का है। मैं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी से भी कहना चाहूंगा, वह बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये चाहूंगा कि सर्व संगठन एक मंच का अपना हिसाब बनाएं। सुदर्शन सोनू जी से भी कहना चाहूंगा, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक हमारे समाज का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि हम टुकड़ों में बट के रह जाते हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। आज मैं सैनी समाज को इसी दुखद विषय पर बात करने के लिए हाजिर हुआ था, और मैं अपने छोटे भाई जतिन को जानता हूं, वह हर जगह जाके पहुंच जाते हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और वह लड़ाई लड़ते भी हैं। मेरी सभी आप आदरणीय भाइयों से एक ही प्रार्थना है, इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए आपसे जो भी सहयोग बने, सामाजिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और कानूनी सहयोग सभी दें, क्योंकि सैनी महापंचायत ने अपने 5 वकील इन बच्चों की पैरवी के लिए खड़े किए हैं, और हमारे जितने भी सैनी समाज के युवा हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने छोटे भाई देविंदर सैनी जी को कहता हूं, जो एक आवाज पे खड़े होकर चले आते हैं कि हमारे समाज के साथ ये हुआ है, भाई साहब मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। प्रदीप जी को कहता हूं, प्रदीप जी चले आते हैं, हमारे दशरथ जी चले आते हैं, त्रिलोक जी चले आते हैं, प्रशांत मौर्य जी चले आते हैं, कृष्ण मौर्य चले आते हैं। हमारे समाज के सभी युवा एकदम खड़े होकर चले आते हैं। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं और सभी संगठनों के प्रमुख से प्रार्थना करता हूं, सर्व संगठन एक मंच। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें, सर्व संगठन एक मंच। जब तक हम नहीं होंगे, जब तक हमारे में एका नहीं हो सकता, हम सिर्फ संगठनों बट के रह जाएंगे। तो सभी भाई ये सोचें, आज अपने सैनी समाज की आन बान का सवाल है। मैं फिर दोबारा एक बात कहता हूं,
जितना भी हो सके उस परिवार के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहयोग अवश्य दें। सभी भाई इस बात पे गौर करना। थोड़ा मैं कुछ गुस्से में बोल गया हूँ तो उसके लिए मैं भाइयों से ये कहूँगा कि मैं थोड़ा परेशान था। कल हमें भी पूरा दिन हो गया, सुबह से लेकर रात तक हम इसी केस के विषय में लगे रहे, मगर दिल्ली प्रदेश से जब तक ये आपके भाई बैठे हैं, जब तक हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम टाइम तक लड़ाई लड़ेंगे। सभी भाइयों को मेरी राम राम, और सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ सैनी महापंचायत का संगठन का सहयोग कीजिए और सभी भाई सैनी महापंचायत का हौसला भी बढ़ाए। सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति आप सबका आदर करती है। सभी भाइयों को प्रणाम। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के जो अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश जी, मेरे को उनका भी प्रणाम, और आदरणीय सुदर्शन जी को मेरा प्रणाम, श्री सुमेर सिंह सैनी जी को भी, और ये देविंदर सैनी, परवीन सैनी, प्रदीप सैनी, हमारे जितने भी भाई हैं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद। जय सैनी समाज।